हेलो एवरीवन, सो इस पर्टिकुलर सॉन्ग का स्केल है ए माइनर। ठीक है, ए माइनर स्केल है और इसके नोट्स होंगे ऑलराइट, और साथ में इसका टाइम सिग्नेचर है 4/4। मतलब पूरे सॉन्ग में 4/4 टाइम सिग्नेचर यूज हुआ है, जिसका मतलब कि एक लूप में 4 बीट्स होंगी, एक बार में 4 बीट्स, 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड दिस इज हाउ इट विल गो। ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट लाइन, जहां पर पहले कोरस का पार्ट, म्यूजिक का पार्ट होगा, उसके बाद मेन लाइंस शुरू होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी मेन लाइन से। ऑलराइट, अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करें हम, और एक चीज को बताना चाहता हूँ कॉर्ड्स के बारे में, जो कि काफी आसान है। राइट, देखिए पूरे सॉन्ग में कॉर्ड का एक पैटर्न हम यूज करेंगे। ये जो पैटर्न होगा पूरे सॉन्ग में कंटिन्यू होगा। इसका मतलब कि अब हमें इस सॉन्ग के लिए कॉर्ड्स को याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं जो पैटर्न बताऊंगा अगर उसे ही फॉलो करते रहोगे पूरे सॉन्ग में, तो यू विल बी कंप्लीटिंग होल सॉन्ग विदाउट रिमेंबरिंग अ सिंगल कॉर्ड। राइट, सिर्फ सिंपल सा पैटर्न याद करना है, और वो इतना आसान है कि याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए, फर्स्ट कॉर्ड इज ई माइनर, सेकेंड कॉर्ड इज डी, थर्ड कॉर्ड इज सी, एंड दैट्स इट, एंड फोर्थ कॉर्ड अगेन डी। सो इट्स लाइक ई माइनर, डी, सी एंड डी। अब नो मैटर व्हाट द पॉजेज आर, नो मैटर म्यूजिक आ रहा है या फिर लिरिक्स की लाइन आ रही है या फिर पंच आ रहा है या फिर कोई भी लाइन हो, बस बीट ऑन हुआ, सॉन्ग स्टार्ट हुआ और पहला ए माइनर प्ले किया, उसके बाद से ये पैटर्न को फॉलो करते रहिए एंड यू विल बी कंप्लीटिंग द होल सॉन्ग। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 and 1 2 3 4 and let's go with the first line. G A B A B A G, clear? G A B A B A G. First note पे chord play करेंगे and here with this chord we'll start the pattern. Now next line. F sharp, G A G A G, F sharp, F sharp, G A G A G, F sharp. Third line. काफी आसान, E F sharp G, F sharp G, E G F sharp। अब ये F sharp नोट पे हम D कॉर्ड प्ले करेंगे एज यूजुअल, जो पैटर्न में प्ले करना है हमें। काफी आसान। सो इफ यू रिपीट द होल लाइन, and now let's start with the first line of the song. ये भी काफी आसान से लेना। सो फर्स्ट लाइन, मैं लिखूं ई एफ शार्प जी जी जी, 3 बार जी। कॉर्ड, मैं लिखूं तू आ जाए, तो एफ शार्प ई आ, एफ शार्प जाए, ए जी एफ शार्प, तो आ जाए, तो आ जाए में जो आ वाला पार्ट है वहां पर हम डी कॉर्ड प्ले करेंगे। और मैंने बताया कॉर्ड की पैटर्न है तो याद करने की जरूरत नहीं है। इफ यू लर्न द लिरिक्स वाली लाइन, ये राइट हैंड सीख लोगे, उसके बाद जस्ट सिंपल ये पैटर्न को जोड़ दिए, यू विल बी प्लेइंग द होल सॉन्ग। तो आ जाए, सो होल लाइन, मैं लिखो तो आ जाए। नाउ नेक्स्ट लाइन, मैं बैठे लिखो तू आ बैठे। ठीक है, काफी आसान से लेना। मैं बैठे लिखो, मैं ई डी बैठ, ए लिखो डी ए, मैं बैठ लिखो
EDE मैं बैठ लिखो, उसके बाद तो आ बैठे DCB G F sharp, ठीक है। मैं बैठ लिखो तो आ बैठे। अब नाउ नेक्स्ट लाइन, मेरे शाने पर सर रखे तो, ठीक है। दिस इज सेम लाइन एज द फर्स्ट लाइन। देखो फर्स्ट लाइन क्या सीखी थी हमने, मैं आ लिखूं तो आ जाए, उसके बाद मैं बैठ लिखूं तो आ बैठे। थर्ड लाइन, मेरे शाने पर सर रखे तो, दिस इज सेम एज मैं आ लिखूं। देखो टोन सेम जा रही है, मेलोडी सेम जा रही है, बस शब्द नहीं, शब्द बदल गया, राइट। तो लिरिक्स के जो वर्ड्स हैं वही बदल गए, बाकी रेस्ट ऑफ द टोन इज सेम, ठीक है। इसका मतलब कि हमारे नोट्स एंड कॉर्ड्स भी सेम रहेंगे, हमें बस लिरिक्स बदली, और वो हमारा काम नहीं, क्योंकि हम लिरिक्स को प्ले नहीं करते, हम एक्चुअली ट्यून्स प्ले करते हैं, राइट। सो ट्यून्स में हमारे लिए लेवरेज है कि जो लाइन्स सेम तरीके से गाई गई है, शब्द को बदलकर उसे भी हमें पियानो पर सेम तरीके से ही प्ले करना है, राइट। मेरे शाने पर सर रखे तो, नाउ नेक्स्ट लाइन, मैं नींद कहूँ तू सो जाए, दिस इज सेम। अब ये लाइन सेकेंड लाइन जो सीखी थी, मैं बैठ लिखूँ तो आ बैठे, दिस इज सेम एज मैं नींद कहूँ तू सो जाए, ठीक है। दो लाइन सीखी, दो लाइन और सीखनी है, लेकिन ये दो लाइन, इस वाली जो दो लाइन है वैसी ही है, लिरिक्स में बदल गई है, बस नोट्स एंड कॉर्ड्स यहाँ पर दोनों में सेम है, राइट। So here we go. मैं नींद कहूँ वो सो जाए, क्लियर। सो यहाँ तक सीख लिया हमने, देख लेते एक बार। ने पर सर रखे तो मैं नींद कहूँ वो सो जाए, मैं आ लिखूं तो आ जाए, मैं बैठ लिखो तो आ बैठे, मेरे शाने पर सर रखे तो मैं नींद कहूँ तो सो जाए। यहाँ तक सीख लिया। नाउ नेक्स्ट लाइन्स, काफी आसान सी लाइन है। चल आ BDDE चल आ, एक ऐसे एक DC ऐसे DCB, ठीक है। DCB स्टार्टिंग से BDDE DCB। अब कॉर्ड चेंज करेंगे, A B D C D B, ठीक है। पूरा दिखता है। नाउ नेक्स्ट लाइन, काफी आसान सी लाइन है। B F sharp E D C D C B A B C B, ठीक है। काफी आसान, पूरा साथ में देखते हैं। Now next line, आओ पहले जो ये जो दो लाइन सीखी, अब यहां पर जो लास्ट टाइम में मैंने ये किया, अब बस यहां पर थोड़ा चेंज है। अब देखिए लाइंस क्या है, मैं दिल लिखो तो दिल थामे, दिस इज सेम एज चल आ एक ऐसी नज़्म कहूँ
अब नेक्स्ट लाइन, अब यहां पर थोड़ा सा चेंज है, पहले हम क्या कर रहे थे, अब क्या करेंगे, और ये भी हमने सीख लिया ऑलरेडी, मतलब कि अब जो फोर्थ लाइन है हमारी होगी, मैं गुम लिखो वो खो जाए। ठीक है, यहां तक देख लिया। सब पूरी लाइन्स को साथ में देखते हैं। चलिया एक ऐसी नज़्म कहो जो लफ्ज़ कहो वो हो जाए, मैं दिल लिखो तू दिल थामे, मैं गुम लिखो वो खो जाए। ठीक है, अब ये कोरस वाला पार्ट है, बहुत आसान है, देखिए। ठीक है, ए जी एफ शार्प जी, इतना सीखते पहले, और कॉर्ड कहाँ करना है, ए जी ए, थर्ड जब ए प्ले करेंगे, ए जी ए जो थर्ड नोट है वहां पर ई माइनर कॉर्ड, और ये मैंने बताया कैसे प्ले करना है, इट्स जस्ट द पैटर्न दैट इज गोइंग ऑन। नेक्स्ट लाइन, काफी आसान, जी एफ शार्प ई, जी एफ शार्प E D E, लास्ट नोट पे C एंड देन पॉज एंड देन गो फॉर D, क्योंकि D बचा है पैटर्न में। ठीक है, देखिए ध्यान से, अब अगेन इसके बाद अगली लाइन शुरू होगी। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट विल गो। इस तरीके से कंटिन्यू करने के बाद आखिर में एक दो लाइन्स है जो कि मैं सीखनी है, आइए सीखते हैं। ठीक है, काफी आसान सी लाइन है, एक एक करके देखते हैं। ठीक है, धीरे धीरे, जी जी ए बी ए जी, याद सीख लिया, पहले इतना ही देखते हैं। जी जी ए बी ए जी, अब इसी में कंटिन्यू करना है, बी जी ए जी एफ शार्प ए जी एफ शार्प ई, देखिए ध्यान से, बी जी ए जी एफ शार्प ए जी एफ शार्प ई, बी से पीछे आए, फिर ए से पीछे आए, फिर यहां तक गए, अब पीछे यहां से फिर से पीछे जाएंगे, बी जी एफ शार्प ए जी एफ शार्प ई, और साथ में नाउ नेक्स्ट लाइन। ठीक है, पहले कॉर्ड प्ले करेंगे, उसके बाद लाइन स्टार्ट करेंगे, ई एफ शार्प जी एफ शार्प ई जी एफ शार्प, और इसको रिपीट करना है। स्टार्टिंग से
अब इसके बाद आती है लास्ट वाली लाइन्स। ठीक है, अब आते हैं इसके पैटर्न पर। अब इसमें आरपीजी पैटर्न देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट ये सॉन्ग गिटार पर प्ले हुआ है, तो इसके ऊपर गिटार का जो स्ट्रमिंग सूट करेगा उतना पियानो सूट नहीं करने वाला है। ओरिजिनली गिटार यूज़ हुआ है और इस तरीके से कंपोज किया है, इसलिए गिटार इस पर ज़्यादा बेटर लगेगा। लेकिन स्टिल पियानो पे ऐसा नहीं कि पैटर्न प्ले नहीं कर सकते, लेकिन डोंट एक्सपेक्ट इट टू बी कि ये जैसा ओरिजिनल म्यूजिक में साउंड कर रहे हैं वैसा ही साउंड करे। इट विल साउंड समथिंग लाइक दैट बट नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट, बिकॉज एज आई मेंशन अगर पहले भी मैं सॉन्ग होता तो उसमें पियानो ही प्ले हुआ है, राइट। अब यहाँ पर गिटार प्ले हुआ है तो उसको थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कुछ उस तरह का सिमिलर बनाने की कोशिश करें, लेकिन स्टिल यू विल फाइंड अ डिफरेंस बिकॉज दिस इज नॉट गिटार, राइट। सो पैटर्न किस तरीके से प्ले कर सकते हैं आइए देखते हैं। अब ये पैटर्न बहुत ही सिंपल है। पहले मैं आपको सिखाता हूँ ई माइनर कॉर्ड पे, फिर उसके बाद अगले कॉर्ड पे देखेंगे। अब ए माइनर जो कॉर्ड है हमारा, अब उसमें मिडिल नोट प्ले नहीं करना है, सो दिस बिकम्स द फर्स्ट नोट एंड द थर्ड नोट ऑफ द कॉर्ड। नाउ ध्यान रखिएगा, मैं कॉर्ड के नोट्स बोलूंगा, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा ई प्ले करो बी प्ले करो, क्योंकि उस तरीके से आप याद नहीं कर पाओगे, नोट्स भूलने वालों। लेकिन व्हाट यू कैन रिमेंबर इज द काइंड ऑफ पैटर्न जो हमने क्रिएट किया है। नॉर्मल कॉर्ड में से मिडिल नोट को हटा लिया, फर्स्ट नोट एंड लास्ट नोट ऑफ द कॉर्ड। नाउ ये जो फर्स्ट नोट ऑफ द कॉर्ड है, यू नीड टू टेक दैट नोट एंड प्ले इट इन अ हायर ऑक्टेव। यहां पर ई है तो यहां पर भी ई है, सो दिस बिकम्स 3 नोट्स। याद रखिए दिस कैन बी डन विद एनी ऑफ द कॉर्ड। कोई भी कॉर्ड लीजिए, उसमें से मिडिल नोट हटा लीजिए, फर्स्ट नोट एंड थर्ड नोट बचेगा। अब उस फर्स्ट नोट को हायर ऑक्टेव में प्ले कर लीजिए, सो दिस बिकम्स इस तरह का कॉर्ड। अब ये 3 नोट को प्ले करिए, हाथ को उठाइए, अंगूठे को दबाकर रखिए, पूरा हाथ को उठाइए, आगे लेके जाइए। कहाँ जाना है आगे? जो कॉर्ड हम प्ले कर रहे हैं उसके सेकेंड नोट पर। हम कौन सा कॉर्ड प्ले कर रहे हैं? ई माइनर कॉर्ड प्ले कर रहे हैं। ई माइनर का सेकेंड नोट क्या होगा? जी होगा। अब ये याद स्टार्टिंग में रखना पड़ेगा, लेकिन ओवर द पीरियड ये याद रह जाता है। कॉर्ड के सेकेंड नोट पर लेके जाइए, देन कॉर्ड के थर्ड नोट पर लेके जाइए, इस तरीके से। अब लास्ट में ये करने के बाद पूरा ई माइनर कॉर्ड एक बार प्ले कर लीजिए। सो दिस इज हाउ इट गोस। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो। लास्ट नोट की जगह पूरा कॉर्ड प्ले कर लीजिए, लेकिन एज सो देखो 2 तरीके हैं। फर्स्ट वन इज, सेकेंड वन इज, यहां पर 2 बार कॉर्ड प्ले किया, वहां पर 1 ही बार कॉर्ड प्ले करता है, डिपेंड्स अपॉन यू। अब डी मेजर कॉर्ड में प्ले करना है, सिखा दिया मैंने। मिडिल नोट हटा दीजिए, फर्स्ट नोट एंड थर्ड नोट। अब इसी फर्स्ट नोट को आगे भी प्ले करना है, हाथ को उठाइए, लेके जाइए। कॉर्ड का सेकेंड नोट क्या है? एफ शार्प। ये भी याद होना चाहिए, क्योंकि अगर हम कॉर्ड्स अच्छे से जानते तभी हम आर्पेजियो सीखेंगे। कॉर्ड्स अगर अच्छे से नहीं आते देन डोंट लर्न आर्पेजियोस। एफ शार्प एंड ए, लास्ट में पूरा कॉर्ड सी में से। दिस इज हाउ इट विल गोस। अब देखो यहां पर ऐसे प्ले नहीं करना है, ऐसे नहीं, थोड़ा सा एक्सेंट में। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, इस तरीके से। वीडियो को रिवाइंड करके देखिए तो एक्सेंट मैच कर पाओगे। एंड हियर वी गो।
आप लास्ट में ये कर सकते हो। Slowly you can complete the song। लेकिन मुझे यहाँ पर पता है कि यहाँ पर आर्पेजियो पैटर्न के कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आने ही वाली है इफ़ यू आर नॉट फेमिलियर विद द कॉर्ड्स लेक्चर। ठीक है, अब कॉर्ड्स क्या होते हैं, जो हम नॉर्मल प्ले करते हैं इसे कॉर्ड्स कहते हैं, और ये जो पैटर्न हमने प्ले की उसे आर्पेजियोस कहते हैं, राइट। अब अगर आपको आर्पेजियोस का कोऑर्डिनेशन नहीं जम रहा है देन यू नीड टू फॉलो सम कोऑर्डिनेशन टेक्निक्स, यू नीड टू फॉलो सम कोऑर्डिनेशन लेसन्स। ठीक है, और इसको आप इसका एक स्टेप प्रोसेस होता है। अगर आप कहीं पे भी यूट्यूब पर सर्च करोगे तो यू विल गेट वीडियोस, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके लेवल के अकॉर्डिंग वो वीडियो सूटेबल होगा। इट्स लाइक कि अब आपको फॉर एग्जांपल अलजेब्रा सीखना है तो आप सर्च करोगे तो डायरेक्ट आपको 10th स्टैंडर्ड का पोर्शन दिखाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो 10th स्टैंडर्ड से हम रिलेट कर पाए, क्योंकि हो सकता है हम अभी 5th स्टैंडर्ड में हो, राइट। मेरी बात समझ रहे हो, आप जो लेवल पर हो वहाँ से लेके आर्पेजियोस कैसे सीखना है दैट रिक्वायर्स सिस्टमेटिक प्रोसेस, और ये सिस्टमेटिक तरीका यूट्यूब पर लैक करता है, और ये हम भी मानते हैं कि ये एक डिसएडवांटेज है यूट्यूब का। इसीलिए इसको ओवरकम करने के लिए और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको आर्पेजियोस भी सीखना होगा, आपको गानों को सुनकर निकालना भी सीखना होगा। बार बार ट्यूटोरियल्स पे आने में बोरिंग लगता है, राइट। कोई भी सॉन्ग सीखना हो यूट्यूब के ऊपर डिपेंडेंट, टीचर्स के ऊपर डिपेंडेंट, चैनल्स के ऊपर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट बनना है आपको, राइट। आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने बनाया है 0 to 0 पियानो कोर्स। ये एक ऐसा प्री रिकॉर्डेड सेल्फ पेस्ड पियानो कोर्स है जहाँ पर आपको पूरा एक सिस्टमेटिक तरीका मिलेगा पियानो में शुरू से कैसे शुरुआत करनी है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तब वो स्टेज से लेकर एडवांस लेवल तक कैसे जाना है वो सिस्टमेटिक तरीका हमने बताया, जिसे फॉलो करने के बाद अब कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही महीनों में अपने अंदर ऐसे बदलाव देखेंगे जो शायद आप यूट्यूब पर महीने या फिर सालों भटकने के बाद भी नहीं देख पाओगे। बिकॉज व्हेन अ राइट टीचर एंड अ राइट अप्रोच कम्स इनटू पिक्चर तो पूरा गेम बदल जाता है। ठीक है, और क्योंकि आपको नेचर ने इस वीडियो पर भेजा है, इस चैनल पर भेजा है, तो हो सकता है और आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है, हो सकता है ये एक मैसेज हो कि आपको अब एक सिस्टमेटिक तरीका अपनाना चाहिए टू लर्न पियानो, एंड विच इज़ व्हाट वी प्रोवाइड इन आवर पियानो कोर्स। ठीक है, आपके ऊपर है कि कोर्स में एनरोल करना है या नहीं करना है, लेकिन मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं मेरे सारे ऑडियंस को जो कि एंड तक डेडिकेटेड है उनको ये चीज़ें बताऊँ। ठीक है, इस कोर्स में यू ऑल्सो गेट लाइव Q&A सेशंस, मतलब कि कोर्स को फॉलो करने के बाद कुछ भी डाउट आता है तो यू कैन डायरेक्टली आस्क मी, दिस आर Q&A सेशंस। ठीक है, लाइव Q&A सेशंस, यू गेट 6 लाइव सेशंस विद दिस कोर्स। कोई भी इंडिया में ढूंढ लो कहीं पे भी, कोई नहीं देगा। विद द पियानो कोर्स 6 लाइव सेशंस आपको, अगर आपको इस प्राइस पॉइंट में मिल गए तो मैं अपने चैनल का नाम बदल दूंगा। सितंबर 2024 में ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कभी भी कहीं पर भी ऐसा कोर्स नहीं मिलेगा। एक बार चेकआउट जरूर करिए। कोर्स में स्टूडेंट्स ने जो एनरोल किया उनके रिव्यूज पढ़िए, वो क्या बोलते हैं, वो कैसे प्ले कर रहे हैं वो देखिए, एंड देन द चॉइस इज योर्स। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड आई विल सी इनसाइड द कोर्स।